चलिए आइए, ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा। हम लोग चल रहे थे टॉपिक हिस्ट्री में, चल रहे थे टॉपिक नंबर 11 और 11 में हम लोग पढ़े थे भारत का स्वतंत्रता संघर्ष के बारे में और महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में पढ़ रहे थे। क्या यह पूरा टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ था और इससे आगे हम चलेंगे क्या? तो आज हम लोगों का टॉपिक अगर देखा जाए तो मार्ले मिंटो सुधार के बारे में जो 1909 में लाया गया था, वहाँ से हम लोग आज क्या करेंगे, सेशन को स्टार्ट करेंगे। और जितने आदमी वीडियो देख रहे हैं सभी आदमी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और जितने आदमी नए होंगे वह चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि एक और बात, उसके साथ साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप ही के पास जाएगा, ठीक है ना। और दोस्त महिमों में वीडियो को थोड़ा सा शेयर भी कीजिएगा और एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग सेशन को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आते हैं, अगर कहेगा से हवा बढ़ रही है कस के। मार्ले मिंटो सुधार की अगर बात किया जाए, कब लाया गया था? 1909 में लाया गया था। अच्छा एक बात बताइएगा, लॉर्ड मिंटो और क्या कहता है, मिंटो या कह सकते हैं मार्ले, ठीक है ना, या मार्ले या कह सकते हैं क्या, मिंटो, ये दोनों में कौन, माने मार्ले कौन था, मिंटो कौन था? सचिव। तो याद रखेंगे, जो मार्ले जो था से क्या था, सचिव था, और मिंटो जो था से क्या था, वायसराय था। क्या था? वायसराय। याद रखेंगे, तब मिंटो वायसराय और मार्ले जो था से क्या था, सचिव था। इस बात को ध्यान रखेंगे, कभी कभी क्वेश्चन पूछ भी देता है। उसके बाद आगे चलते हैं, निर्वाचन दे, माने यह जो था पृथक संप्रदाय यानी कि निर्वाचन दे दिया गया, जिसे भारत में सांप्रदायिकता तथा भावी विभाजन बीज को बोया गया। अगर कहेगा से लॉर्ड मिंटो के समय ही एक प्रांतीय चुनाव की अगर बात किया जाए मुस्लिमों में, यह उसी समय लाया गया था, लॉर्ड मिंटो के समय ही कभी प्रांतीय जो चुनाव किया गया था, कभी में मुस्लिमों में। अच्छा बताइए, तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब किया गया था? 6 में किया गया था। कहाँ किया गया था? ढाका में किया गया था, है ना। और यह जो है सर प्रत्येक वर्ष, जैसे हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रत्येक वर्ष अधिवेशन होता है, वैसे मुस्लिम लीग का भी प्रत्येक वर्ष क्या होता है, अधिवेशन होता है। अच्छा कौन सा अधिवेशन जो है हुआ था, जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों एक ही जगह अधिवेशन किया था? नहीं, ईस्वी बताना है, ईस्वी बताना है। 1916 वाला क्या जी, एक ही साथ हुआ था। और साथ में तो वो तो गरम दल क्या कहता है, गरम दल वाला को क्या कर दिया था, 6 साल के लिए बैंड कर दिया गया था, विभाजन कर दिया गया था ना, जिसको हम लोग सूरत अधिवेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। 8 में तो सभी आदमी जानबे करते हैं, सो 8 में क्या, तिलक को, किसको, तिलक को 6 वर्षों के लिए क्या कर दिया गया था, जेल भेज दिया गया था ना। चलिए आगे। और 9 में तो सभी आदमी जानते हैं, लॉर्ड मिंटो माने एक्ट माने आया था, जिसमें से मार्ले कौन था, सचिव था, और मिंटो कौन था, वायसराय था। अब आते हैं 1 जुलाई 1909 ईस्वी को मदन लाल धिंगारा, कौन था बताइएगा जी, मदन लाल धिंगारा द्वारा विलियम कर्जन वाइली को गोली मारकर क्या कर दिया गया, हत्या कर दिया गया। और 16 अगस्त 1909 ईस्वी को मदन लाल धिंगारा को क्या कर दिया गया, मृत्युदंड दे दिया गया। तो कहेगा, मेरी बात सुनिएगा, विलियम यानी कि कर्जन है ना, वाइली की गोली किसने मारा था, मदन लाल धिंगारा, और मदन लाल मारा 1 जुलाई को, और इसको 16 अगस्त को क्या कर दिया गया, माने इनको भी कथी कर दिया गया, मृत्युदंड दे दिया गया। क्या, चलिए आगे। अनंत कन्हारे द्वारा 21 दिसंबर 1909 ईस्वी को क्या कर दिया गया, गोली मार दी गई। और वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा 1911 ईस्वी में इंग्लैंड का सम्राट और जॉर्ज पंचम और मेरी के स्वागत में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया गया, माने बहुत बड़ा दरबार का आयोजन किया गया। इस दरबार में हिंदुस्तानी यानी कि गायिका कौन, जानकी बाई ने इसकी प्रसिद्ध समकालीन गौहर खान के साथ प्रदर्शन किया, और इस दरबार में निम्नलिखित घोषणाएं हुई। तो देखते हैं, जैसे ये किताबी भाषा था, हम गांव देहात की भाषा में चलते हैं। दिल्ली दरबार की चर्चा किया तो दिल्ली दरबार अभी तक 3 गो लगा है, याद रखेंगे। एक लगा था 1877 में,
दूसरा लगा था क्या 3 में, क्या 3 में, है ना। अच्छा 77 में लगा था, उस समय का वायसराय कौन था बताइए, लिप्टन कौन था। और दूसरा का जो लगा था उस समय का कर्जन कौन था। और तीसरा जो दिल्ली दरबार लगा था 11 में, है ना, कहाँ लगा था दिल्ली में। और एक और बात, उस समय का वायसराय कौन था, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। और इसी के समय देखिएगा 3 को दिल्ली दरबार लगा, जिसमें से कभी राजा आते थे तो रानी नहीं, रानी तो राजा, माने इस तीसरा दिल्ली दरबार में राजा और रानी दोनों प्रेजेंट हुए, है ना। तो जॉर्ज पंचम और रानी कौन थी, मेरी। और इन्हीं का देन है, याद रखेंगे, जो बंगाल विभाजन को क्या किया गया था, रद्द किया गया था। तो रद्द किया गया था इन्हीं के समय में। लॉर्ड हार्डिंग है उस समय का वायसराय रहता है। तो जॉर्ज पंचम और मेरी के अकॉर्डिंग ही कथी किया था, बंगाल विभाजन जो 1905 में हुआ था उसको 11 में कथी कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। इस बात को ध्यान रखेंगे। और तब जाकर जानते हैं 12 में ही हमारा कथी हुआ, तो वहाँ से अपना बिहार जो है से, अच्छा अपना बिहार कब अलग हुआ, 11 में घोषणा हुआ और 12 में कथी हो गया, अलग हो गया, माने अलग राज्य माने बना दिया गया। किसको, बिहार को। अच्छा बिहार दिवस हम लोग कब मनाते हैं, 22 मार्च को मनाते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। अच्छा 22 मार्च को मनाते हैं, ठीक है। यह जो मनाते आ रहे हैं वो कब से, ईस्वी बताना है, 2010 से। उस समय का मुख्यमंत्री कौन रहते हैं, नीतीश बाबू। कौन थे, नीतीश बाबू। इस बात को याद रखेंगे। अच्छा दिल्ली दरबार लगा था, है ना, मेरी बात सुनिएगा। तो जब दिल्ली दरबार लगता था ना, तो उस समय राजा का खर्चा नहीं, या बड़े बड़े जो धनी आदमी रहते उसका खर्चा नहीं, जो सभी आदमी से पैसा लिया जाता था, है ना, गरीब आदमी से, है ना। उस समय भयानक अगर देखा जाए तो हर अथी था, कथी भूख के हर माने अथी था, है ना। तो माने सभी से पैसा लेकर भय यानी कि कथी किया गया था, बहुत बड़ा यानी कि दरबार लगाया था। और उसमें खाने पीने वाला आइटम न कहता है, वैरायटी का आइटम रहता था। किसके लिए, राजा महाराजा के लिए। जस्ट लाइक जैसे अभी हम लोगों के लिए मेला लगता है ना, वैसे पहले दरबार लगता था। और गेटवे ऑफ इंडिया जो हमारे अथी में मुंबई में है, जो बनाया गया है, वह किसके लिए बनाया गया था, इसी के स्वागत के लिए बनाया गया था। गेटवे ऑफ इंडिया किसके लिए, जॉर्ज पंचम और मेरी के स्वागत के लिए बनाया गया था। याद रखेंगे 1911 में ही बनाया गया था। 1911 में। कहाँ है, मुंबई में। कहाँ है, और बगल में एक ताज होटल है। कौन होटल है, ताज होटल है, याद रखेंगे। चलिए तो इतना बात हो गया। हाँ गया था, आगे चलेंगे। वो है बात राहुल, है वो बात, ठीक है। चलिए आगे। तो इतना बात समझ में आ गया। उसके बाद आगे चलेंगे। बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। क्या किया गया था, बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। तो उस समय का वायसराय कौन था, लॉर्ड हार्डिंग। और किसके द्वारा करवाया गया था, जॉर्ज पंचम और मेरी के द्वारा। उसके बाद बंगाली भाषी क्षेत्रों को एक साथ मिलाकर अलग से एक प्रांत बनाया गया था। यानी कि बंगाली की भाषा माने भाषी क्षेत्रों को एक साथ मिलाकर क्या किया गया था, अलग से एक प्रांत बनाया गया था। अच्छा कहेगा बहुत सारे आदमी जो प्रांत क्या है, तो अभी जो हम लोग राज्य बोलते हैं उस समय क्या था, प्रांत था। अभी अगर देखा जाए तो राज्यों की संख्या कितना है, 28। और पहले प्रांत उसको बोला जाता था। पहले जो प्रांत था टोटल 11 को था। कै को था, 11 को प्रांत था, याद रखेंगे। और उस समय राज्य को ही प्रांत बोला जाता था, है ना। अब आगे चलते हैं। बिहार को एक अलग राज्य बनाया गया जिसमें उड़ीसा भी शामिल था। तो देखिएगा बिहार तो अलग हो गया, ठीक है, बस कि इसके साथ साथ तो उड़ीसा को अलग नहीं किया गया था, इसी में इंक्लूड था। बाद में क्या किया गया, 36 में, कहिया 36 में, 1936 में बिहार जो है उड़ीसा को अलग कर दिया गया, माने अलग वो एक राज्य बना दिया गया। तब पहले बिहार जो था बंगाल में था। कहाँ था, देखिए झारखंड था बंगाले में, उसके बिहार भी सब बंगाले में, उड़ीसा भी उसी में शामिल था, सब जो था सो उसी में शामिल था। तो सबसे पहले हाँ सब अलग था, एक ही साथ था। तब बारी बारी से माने सबको क्या किया, अलग किया गया। सबसे पहले तो आपको कर दिया गया कथी, बिहार को, बिहार के बाद आ गया कथी उड़ीसा, उड़ीसा के बाद झारखंड को भी बाद में कथी 2000 में कथी करिया, उसको भी 15 नवंबर, क्या नवंबर 15 नवंबर 2000 को क्या किया, झारखंड को भी अलग कर दिया गया। तो ऐसे में अलग अलग पार्ट हो गया।
है ना। चलिए अब आगे, राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने का घोषणा कर दिया गया, है ना। और 12 में दिल्ली जो है भारत की राजधानी, देखिए घोषणा किया गया था कहिया 11 में और किया गया कहिया 12 में। ये क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाता है, और माने घोषणा जो किया गया था कहिया 11 में, बाकी कर दिया गया कहिया 12 में, याद रखेंगे। अच्छा एक बात बताइएगा, इससे पहले राजधानी हम लोगों का कहाँ था? कलकत्ता था, तब लाया कहाँ? दिल्ली लाया गया, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। अच्छा दिल्ली लाने का रीज़न क्या था? क्योंकि वह जो है ना कलकत्ता, अगर देखा जाए तो वहाँ पर सभी माने अथी जो था या कह सकते हैं जितना भी उग्रवादी फलना चिलना नेता जो होता है, सबका एक गढ़ था, है ना। कखनियों भी अगर कोई हावी करता तो फिर सभी एते के नेता जो है सब मारा पड़ता था, है कि नहीं। वो चलते ऐसा लाया सर दिल्ली बीच में लाया, ताकि अगर आएबो करेगा कोई, अगर हमला भी करेगा तो उधर से लड़ाई आएगा, तब तक तो इसको पता चल जाएगा। तो ऑलरेडी कहने का मतलब ऐसे तैनात रहेगा, हाँ भाई कोई हमला करने वाला है और हम अपने सेना को लेकर तैयार रहते हैं, कि नहीं। हाँ पहले वही था जी, अभी ना ये सब है, समुद्री मार्ग ही सबसे ज़्यादा पहले उपयोग किया जाता था, है ना। कहीं भी जाता था तो वह समुद्री मार्ग से ही जाता था, है ना। बड़े बड़े नैया रहता था वो लोग का। चलिए आगे, जैसे वास्को डी गामा हो, जैसे भारत का खोज किया, कोलंबस किया, है ना। सब तो बेचारा जो था से क्या था, वो नैया से ही आता था क्या, नाव से ही आया करता था क्या। चलिए आइए, अच्छा बताइएगा कोलंबस जो था वो कहाँ के व्यक्ति था? स्पेन के था। वह किसको खोजा था? अमेरिका को खोजा। कहिया खोजा? 1492 में, है ना। पहले आया था भारत को ही खोजने के लिए, बेचारा रास्ता क्या किया, भटक गया, तो खोज दिया अमेरिका को। फिर आया पुर्तगाली। अच्छा एक और बात, अगर आप बताते तो ठीक है, ना तो जितने आदमी वीडियो देख रहे हैं वो आदमी बताइएगा। जब पुर्तगाली जब आया तो आने के बाद क्या किया जानते हैं? दक्षिण अफ्रीका पहुंचा, उसके नीचे जब वहाँ से रास्ता बताने वाला व्यक्ति कौन था? जब आप जाइए ऐसे ऐसे होते भारत है, अब्दुल मजीद। ठीक है, ठीक है, सुपर है। अब वो लोग क्या जवाब आप ही लोग दे दिए? कोलंबस जो था ना इटली के था, मैगलन जो था स्पेन के। नहीं, कोलंबस जो था स्पेन का ही है, देख लीजिए वहाँ पे। पुर्तगाली और दोनों जो है सो होती से, देख लीजिए पुर्तगाली भी वहीं से आया था। क्या पुर्तगाली स्पेन के था? पुर्तगाली कहाँ के था? पुर्तगाली स्पेन के, देख लीजिए ना वहाँ पे मैप में, देखिए मैप में देख रहे हैं क्या? पुर्तगाली की हम बात बता रहे हैं। स्पेन में सर जी स्कूल खोला गया था, नाविक प्रशिक्षण केंद्र। चलिए एक बार मैप देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी एक और बात बताते थे, 9th का जब हिस्ट्री पढ़िएगा ना तो उसमें स्पेन ही देता है, और एनसीईआरटी के बात बता रहे हैं, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़िएगा तो पूरा डाटा आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे चलें। 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को रास बिहारी बोस द्वारा 1912 है, स्पेन है। हाँ तो स्पेन तो हम बोल ही रहे हैं, क्लियर हो गया। चलिए स्पेन ही है। चलिए ध्यान दीजिए ना, यहाँ पे क्या कहता है, 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को रास बिहारी बोस द्वारा वायसराय लॉर्ड हार्डिंग को दिल्ली में क्या किया, पर यानी कि बम फेंक दिया गया। यानी कि लॉर्ड हार्डिंग कौन था तब बताइएगा? उस समय का वायसराय रहता है ना। यह क्या किया, माने रास बिहारी बोस उस पर जाकर कथी किया, बम फेंक दिया गया। अच्छा जब बम फेंका ना तो इसमें 13 गो व्यक्तियों को क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। कितने व्यक्ति को? तो कहेगा से हार्डिंग पर बम किसने फेंका था? रास बिहारी बोस। और कहिया फेंका था? 1912 में। 1912 में। और कहाँ रहता जानते हैं? दिल्ली में था, चांदनी चौक। कौन चौक? चांदनी चौक पर यानी कि बम फेंका गया था, याद रखेंगे। कौन चौक? चांदनी चौक। ये दिया हुआ है कि नहीं?
चांदनी चौक याद रखेंगे, नहीं दिया हुआ है। उसके बाद इसमें से अगर देखा जाए प्रमुख की अगर बात किया जाए तो कौन थे बताइएगा? अमी चंद, उसके बाद दीनानाथ, उसके बाद अवध यानी कि अवध बिहारी, उसके लाल लाल मुकुंद, उसके बाद बसंत कुमार विश्वास, उसके बाद हनुमत सहाय, उसके बाद बलराज दीनानाथ, और कौन थे दबाव में, यानी कि दबाव में माने ये हो गया, ये माने नामे पढ़िएगा आप लोग दबाव में आकर यानी कि सरकारी गवाह बनाए गए तथा अच्छा सरकारी गवाह के रूप में किसको बनाया गया था? दीनानाथ को। किसको? दीनानाथ सोचा कथी जब हम सरकारी गवाह बन जाएंगे ना तो हम बच जाएंगे, माने ये सोच लिया था बेचारा। बाकी अरे भाई अंग्रेज है, कथी है न कहियो किसी का हुआ है न होगा, है ना। तो अगर कहेगा से अगर हारिम पर बम फेंकने के लिए कितने व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया? 13 गो में से कौन ऐसे व्यक्ति थे जो सरकारी गवाह बने थे? दीनानाथ। कौन बने थे? दीनानाथ। इतने बात याद रखना है, ठीक है ना। और उसके बाद कहाँ फेंका था बम? दिल्ली में चांदनी चौक। कौन चौक? चांदनी चौक, है ना। उसके बाद आगे चलते हैं और उसके बाद जानते हैं इसी में क्या किया गया? बहुत सारे व्यक्ति को क्या किया गया? बसंत कुमार विश्वास को या बाल मुकुंद को या फलना चिन्ह ये सब जितना भी था उसको फांसी दे दिया गया। अब आगे चलते हैं। 1 नवंबर 1913 ईस्वी में अनेक भारतीयों द्वारा लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को, जिसको हम लोग कहते हैं अमेरिका में, क्या किया गया जानते हैं? गदर पार्टी का स्थापना किया। ये सब क्वेश्चन याद रख ले रहिएगा। तो कहेगा से गदर पार्टी का स्थापना किसने किया था? लाला हरदयाल। और कहाँ किया गया था? हाँ, सैन फ्रांसिस्को। कहाँ पड़ता है? अमेरिका में। और सोहन सिंह भाखना, सोहन सिंह गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष हुए। अगर गदर पार्टी की स्थापना ठीक है लाला हरदयाल कर दिए, बाकी ओकर अध्यक्ष किनको बनाया गया? सोहन सिंह भाखना को। सोहन सिंह, इस सभी बात नोट करे चलेगा, ठीक है ना। सोहन सिंह किसको? भाखना को अध्यक्ष बना दिया गया। और लाला हरदयाल उसके प्रथम मंत्री। कौन मंत्री? उनके यानी कि प्रथम मंत्री। और काशीराम कोसा अध्यक्ष चुने गए। अगर कहता यहाँ से याद रखेंगे से गदर पार्टी की स्थापना कब किया गया पूरा डेट के साथ? 1 नवंबर 1913। और कहाँ किया गया? सैन फ्रांसिस्को। कहाँ पड़ता है? और किसने किया था? लाला हरदयाल। और जब गदर पार्टी की स्थापना कर दिया गया था तो उस समय का अध्यक्ष किसको बनाया गया था? सोहन सिंह भाखना को। सोहन सिंह। और उसके बाद अगर देखा जाए जो कोषाध्यक्ष किसको बनाया गया था बताइए? काशीराम को। किसको? और प्रथम मंत्री कौन हुए? लाला हरदयाल। कौन हुए? इतना याद हो गया। उसके बाद 1 नवंबर 1913 ईस्वी को गदर अखबार का पहला अंक उर्दू में प्रकाशित किया गया। कथी में? उर्दू में प्रकाशित हुआ। और 9 दिसंबर 1913 ईस्वी से यह गुरुमुखी में क्या होने लगा? छपने लगा। और प्रत्येक अंक के पहले पृष्ठ पर छपता था, माने कोई भी अगर होता था पहले पृष्ठ पर ही क्या होता था? छपता था। और अंग्रेजी यानी कि राज का कथी? कक्षा चिट्ठा माने जो रहता था वही पहले छपता था। माने अंग्रेज के बारे में जितना भी कच्चा जो होता था ना उसके बारे में वही पहले पृष्ठ पर क्या किया जाता था? छाप दिया जाता था। तो पहले कौन सी भाषा में और फिर बाद में कथी? गुरुमुखी। याद हो गया। और ये एक अखबार चला था ना, कथी चला था? अखबार का नाम क्या था बताइए तो? गदर अखबार था, गदर ही। उसके बाद अंग्रेज के बारे में जितना भी चिट्ठा पुर्जा होता था वह पहले ही पृष्ठ पर कथी कर दिया जाता था? छाप दिया जाता था। अच्छा, अंग्रेज को बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा कि नहीं? पेपर निकलता था सबसे पहले पृष्ठ पर ओकरे बजाते से फोटो ओकरे बारे में का अथी के बारे में। मेरी बतवा सुनिएगा तब माने न पढ़ने है तो ठीक है, बाकी अगर देखा जाए तो ऐसे माने किसी को भी तब सुनिएगा तब ना। वो दिमाग लगा दिया ना, अगर दिमाग ये चलते लगा दिया ऐसे वो पढ़वे नहीं करेगा। अंग्रेज जो था वह हिंदी भाषा से उससे परिचित थोड़े था, उतना ज़्यादातर जो है सो अंग्रेज ही जानता था। बाकी एक और बात सुनिए ना, जैसे उसको भी पढ़वाने के लिए एक आदमी रखता था उसके बारे में जानने के लिए, जाके बताइए सो क्या कह रहा है नहीं कह रहा है,
तो आखिर वो पढ़ कर बताएगा तो क्या वो नहीं जानेगा से हमारा बारे में क्या लिख ले है न लिख ले ऐसे। चलिए आगे। तो लाहौर में फरवरी 1915 ईस्वी में गदर षड्यंत्र में गदर पार्टी के सदस्य करतार सिंह सराय को कथी दे दिया गया, फांसी दे दिया गया। याद रखेंगे लाहौर में कहाँ 1915 में 1915 में गदर षड्यंत्र में गदर पार्टी के सदस्य थे। गदर पार्टी के क्या थे सदस्य, कौन थे, करतार सिंह। कौन सिंह, तो सराया को क्या किया, फांसी दे दिया गया। इतना में कोई दिक्कत चलेगा। इतने से बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन निकलेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। टाइम पर कोई आदमी ध्यान नहीं दीजिएगा, टाइम पर ध्यान दीजिएगा तो समझ जाइएगा। अब आगे बाबा गुरु दत्त सिंह 1914 द्वारा, ये जानते हैं इसके बारे में, कोमागाता मारू एक क्या था जानते हैं जी, जापानी जहाज था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। को किराए पर लिया था तो कहेगा कोमागाता मारू जो है एक क्या था, जापानी जहाज था, जो इसको जो है किराए पर कौन लिया था, बाबा गुरुदत्त सिंह। कौन लिए थे 1914 में, 1914 में। और 351 यात्रियों के साथ 26 सितंबर 1914 को हुगली पहुँचे। कहाँ पहुँचे, हुगली पहुँचा तथा वज नामक यानी कि बज नामक कथित होते बंदरगाह पर, जहाँ जहाज़ों पर यानी कि कथित थी जानते हैं, तलाशी हुई और संघर्ष हुआ। माने उसको माने सब माने 351 था तो क्या है नहीं है, क्या ले जा रहा है न ले जा रहा है ना। तो कहाँ पे रोका गया इसको, बज यानी कि बंदरगाह। बंदरगाह किसको बोला जाता था, जहाँ पनिया जहाज को रोका जाता था क्या ना, जैसे रेलवे स्टेशन हो गया होते ट्रेन को रोका जाता है, वैसे होते कथी बंदरगाह किसको बोला जाता था, जहाँ पे जहाज को वहाँ पे क्या किया जाता था, रोका जाता था। जस्ट लाइक टू स्टेशन समझिए क्या। तो वहाँ पे चेक इन जब हुआ तो होते संघर्ष किया और 18 यात्री वहाँ पर क्या किए गए, मारे गए और लगभग 25 यात्री उस समय घायल हो गए। और 1915 में महात्मा गांधी जी को अंग्रेज सरकार द्वारा केसरी हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया। अच्छा एक और बात, ये जो केसरी हिंद की उपाधि दिया गया था इनको किस लिए दिया गया था, हाँ जैसे प्रथम वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया था 14 में है ना, और उस समय अंग्रेज जो है से इनको बिना कहे हुए कथी कर लिया था, शामिल भी कर लिया था और इनसे मांगा था जो हमको थोड़ा सा हेल्प कीजिए है ना। तो हेल्प करने के दौरान ही क्या किए, जितना भी नौजवान बच्चा था उसको सेना में क्या कर दिए, भर्ती कर दिए। इसीलिए उस समय भी इनको कहा जाता है कथी ना, भर्ती करने वाला सर्जेंट। और उसी समय अंग्रेज द्वारा इनको दिया गया था क्या, केसरी। अब बाद में तो जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, उसमें फिर ही क्या करते हैं, रिटर्न करिए देते हैं, उन्हीं का दिल उसी को क्या किए, रिटर्न कर देते हैं। आगे आइए 15 उसके बाद 16 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे, अंबिका चरण मजूमदार किए थे। उसके बाद सुनिए मेरी बात में, कांग्रेस ने दोनों दलों में दोबारा क्या हुआ, एकता हो गया। दोनों दल के मतलब क्या, गरम दल और नरम दल, और मुस्लिम लीग और कांग्रेस, ये दोनों का उस समय समझौता होता है। दोनों में याद रख ले रहेगा, गरम दल और नरम दल। कल के साथ में गरम दल वाला को क्या कर दिया गया था, अलग कर दिया गया था। अब फिर क्या होता है जानते हैं, 16 में तो मिला लिया जाता, फिर 18 में अलग हो जाता है गरम दल वाला है ना। तो याद रखेंगे साथ में जो है से गरम दल और नरम दल को दोनों में कथी कर दिया गया था, अलग कर दिया गया था। और 16 में फिर से दोनों को समझौता करके क्या कर लिया गया, मिला लिया गया। और एक और बात, और मुस्लिम लीग और कौन, कांग्रेस, याद रखेंगे ये भी दोनों एक दूसरे को क्या हो गया, मिलता, माने दोनों को समझौता किया जाता है। आगे चलेंगे, सुनिए मेरी बात को। मुस्लिम लीग में यानी देखिएगा कांग्रेस और मुस्लिम लीग में भी समझौता कराने में तिलक एवं जिन्ना, तो देखिएगा अगर कहता मुस्लिम लीग के समझौता दोनों जो किया वह तिलक और कौन, जिन्ना। देखिए तिलक दोनों में रहते हैं, गरम दल वाला में भी अगर देखा जाए, नरम दल के समझौता में भी थे, और मुस्लिम लीग और कांग्रेस वाला में भी तिलक तो रहबे करेंगे। और बाकी मुस्लिम लीग की अगर बात किया जाए तो इनके साथ आ जाएगा कौन,
जिन्ना। और गरम दल वाला में आ जाएंगे कौन? एनी बेसेंट। कौन? मुस्लिम के अथी हो जाएंगे तो नहीं 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 नहीं, एनी बेसेंट नहीं थी, एनी बेसेंट नहीं है, वो तो होम रूल लिंग की स्थापना करती है दोनों, है ना। बाल गंगाधर तिलक तो हो गए, इनके साथ एक और कोई व्यक्ति रहते हैं जो कांग्रेस को दोनों को क्या करते हैं? समझौता करते हैं। एक बार देख लीजिए, इसको हमको ध्यान में नहीं है इनके साथ कौन रहता है ऐसे। चलिए आगे, चले आगे। अधिवेशन में मुस्लिम लीग के द्वारा कांग्रेस से मिलाकर एक संयुक्त समिति की क्या किया गया? और स्थापना किया गया, याद रखेंगे। अच्छा, एक और बात 16 में ही देखा जाए तो राजकुमार शुक्ला आते हैं जो चंपारण सत्याग्रह के लिए माने वो कथी अनुरोध अथी करने आए थे, मिलने के लिए आए थे। कोना से? पटेल जी से। किन से? हाँ, पटेल जी से, सरदार वल्लभ भाई पटेल से। बाकी पटेल जी कहे कथी जे आप हमसे मिलिएगा, जे बड़े दरबार में जितना भी कांग्रेस का नेता है उनसे मिलिए, और खास कर जाइए आप गांधी जी से मिलिए। तो बड़े मंच से उसी समय राजकुमार शुक्ला है पीछे, सही से बैठिए तो पहले सभी आदमी, आलसी नहीं होनी चाहिए। राजकुमार शुक्ला उसी समय बड़े मंच से संबोधित करते हैं। क्या करते हैं? संबोधित करते हैं सभी नेता को। और तब उसी समय गांधी जी कहते हैं से आप जाइए, हम जो है से आपको चंपारण में आके माने पूरा दुख भरी कहानी कहते हैं, जो वहाँ पर जो जितना भी किसान है सो आत्महत्या कर रहा है। क्या कर रहा है? आत्महत्या कर रहा है। कथी कर रहा है? आत्महत्या। तो कल्ला कर रहा है, जानते हैं? क्योंकि 3 कठिया प्रणाली वहाँ पे लागू था, जो 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती करना पड़ता था। और जब नील की खेती जब एक बार उगा दिया जाता था तो वह बंजर हो जाता था। क्या हो जाता था? और जब बंजर हो जाता था तो कोई फिर से फसल होगा जी? नहीं। तो वो चलते बेचारा आत्महत्या कर रहा था। कर भी लेता था ना, सबको कागज ले लिया था, एग्रीमेंट करवा लिया था, है ना, कि भाई इतना दिन आपको करना है। तो कोई भी आदमी, अब बताइए, किसान माने पेट पर लाते मारे वाला ना बात हुआ। और उससे पहले जानते हैं राजकुमार शुक्ला को 18 दिनों तक जेल में रखता है। कई दिनों तक। तो उसी समय कहते से भाई हमारा अकेले से ही काम चलने वाला नहीं है, जब तक पूरे नेता को हम शामिल नहीं करेंगे। तो उसी समय सोच लेता है जब निकलेंगे ना तब जाकर कांग्रेस के नेता से हम मिलेंगे और ये अपनी बात कहेंगे। तो वही जाता 1916 में अपनी दुख भरी कहानी राजकुमार शुक्ला कहते हैं। या बेलवा कोठी के व्यक्ति रहने वाले थे। कौन? राजकुमार शुक्ला। कहाँ के? बेलवा कोठी के, याद रखेंगे, ठीक है। और जाकर कहता है, तब जाकर गांधी जी आते हैं, है ना। तो 10 अप्रैल को आते हैं। कहाँ? गांधी जी पटना उतरते हैं। क्या अप्रैल? और उनके साथ रहता उनका बड़का भाई, बड़का बेटा। तो गांधी जी के कै गो बेटा? 4 गो। बताइए तो। देवदास ना। तो हरीलाल आता। कौन आता है? हरीलाल। और तब आकर सबसे पहले आकर राजेंद्र प्रसाद से जाकर मिलते हैं। यहाँ पे चलो देखो नहीं थे हरीलाल और वो क्या, ये दोनों आदमी जाकर किन से मिलते हैं? राजेंद्र प्रसाद से। और राजेंद्र प्रसाद उसके बाद माने बहुत सारे नेता जो थे यहाँ के, वह जाकर सभी से मिलते हैं। और मिलने के बाद वो अपना कहते हैं से भाई ऐसे ऐसे माने करना है। कल कि खाली गांधी जी अगर चाहेंगे तो क्या आंदोलन हो जाएगा? तो ये चलते पूरे नेता को माने शामिल करते, बहुत सारे नेता होते हैं, शामिल करके और तब जाकर वह आंदोलन करते हैं। और तब जाकर वह चंपारण सत्याग्रह जो होता है उसमें कभी पार्टिसिपेट करते हैं और सबका कागज़ रिटर्न करता है और स्वतंत्र हो जाता है। सब कथी करने के लिए? खेती करने के लिए। से जो मन करेगा वो अपना खेती करेंगे। ऐसे भी उस समय क्या हुआ था जानते हैं? जिस समय नील की खेती किया जाता था ना, उस समय जर्मनी का एक कंपनी आया था, जो उजाला जो होता है, उजाला जो अभी बिकता है, वो लिक्विड वाला आ गया था। तो ऐसे भी नील की माने इसका माने कथी खपत कथी उपयोग कम गया था। तो बेचारा सब और कहाँ जाता, है ना। और वो जो है से उसका कंपनी ज़्यादा माने विकसित हो रहा था, ये चलते और वो लोग को भी दिक्कत हो रहा था। और इसको नगदी फसल माने ये सबको माने उगता था। जब उगवे नहीं करेगा तो भाई खाएगा कहाँ से? तो इस तरह से काफ़ी इसका कहानी बहुत बड़ा है। कभी होगा तो चंपारण सत्याग्रह जो भी हो माने अच्छे से अगर कहिएगा तो कहानी के तौर पर कह देंगे। चले अब आगे चलें। तिलक द्वारा स्वशासन की प्राप्ति हेतु 1916 ईस्वी को होम रूलिंग की माने क्या किया गया? और स्थापना किया गया, याद रखेंगे। उसके बाद एनी बेसेंट द्वारा
सितंबर 1916 में होम रूलिंग को यानी कि स्थापना किया गया था। देखिएगा, तो तिलक जो किए थे महाराष्ट्र पुणे की अगर बात किया जाए, और उसके बाद एनी बेसेंट जो थी वह मद्रास, है ना। अडियार कथी, अडियार एक मुख्यालय बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था? अडियार। कौन? एनी बेसेंट। अच्छा एक बात बताइए, जब होम रूलिंग की स्थापना करता है दोनों, एनी बेसेंट और कौन, तिलक, तो अलग अलग ना, तो सबसे ज़्यादा सदस्य केकरा में था? रे तिलक में, तिलक में था। सबसे ज़्यादा सदस्य किस में था? तिलक में था। एक बात ध्यान में रखेंगे। और एनी बेसेंट में क्या था? कम था। एक और बात, सबसे ज़्यादा अगर मुख्यालय की अगर बात किया जाए तो एनी बेसेंट के था, और तिलक के क्या था? कम था। जैसे महाराष्ट्र पुणे अगल बगल के क्षेत्र छोड़कर जितना भी था, किसका क्षेत्र था? एनी बेसेंट के था। चलिए आगे। और एनी बेसेंट की अगर देखा जाए उस समय का माने सचिव कौन था? अरुणडेला। जॉर्ज अरुणडेला को माने कथी बना दिया गया था? सचिव बना दिया गया था। मनमेंद्र राय 1917 में, है ना, जिसको एम एन राय कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं? एम एन राय कहते हैं ना। मैं किसको में यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना तथा 1920 में तस्कंद ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जिसको हम लोग कहते हैं मार्क्सवादी, की स्थापना किया। तो कहेगा तस्कंद, अगर बात किया जाए तस्कंद ने यानी कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि मार्क्सवाद की स्थापना कब किया गया था? 1920 में। 1900 क्या है? अब आते हैं मैंट्रिगो यानी कि घोषणा, यह कब लाया गया था बताइए तो? 1917 में। 1900 क्या है? और मैंट्रिगो चेम्सफोर्ड सुधार जो लाया गया था जुलाई 1918 में। जुलाई 1900 क्या है? 18 की घोषणा के ऊपर यानी कि उपरांत एक सुधारों के लेकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में मतभेद हो गया तथा 1918 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में कांग्रेस के उदारवादी नेताओं द्वारा अखिल भारतीय उदारवादी संघ क्या किया गया? बनाया गया। अच्छा एक और बात बताइएगा, है ना, इसी के समय में अगर देखा जाए वो तो 16 ही तक था। कौन था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 16 तक था। कै तक था? 16 तक था। उसके बाद अगर देखा जाए जो कौन था? यही कौन था? चेम्सफोर्ड। कौन थे? चेम्सफोर्ड। और कै तक ही बेचारा रहे थे? 21 तक। कै तक? 21 से फिर यह स्टार्ट हो गया था कौन? रिजले। रीडिंग है, सॉरी रीडिंग। कौन हो जाएंगे? रीडिंग। तो दोनों का महीना का डिफरेंट है। दोनों का क्या है? महीना का डिफरेंट है। कांग्रेस के भीतर कहता शक्तिशाली प्रभावक यानी कि गुट के रूप में कार्य करने हेतु मदन मोहन मालवीय एवं कौन थे? माधव श्री हरि अनो यानी कि SS अनो ने कांग्रेस नेशनलिस्ट यानी कि पार्टी के क्या किया? स्थापना किया या बनाया। गांधी जी द्वारा पहले विश्व युद्ध के समय भारतीय लोगों को सेना में भर्ती हेतु प्रोत्साहित किया गया और इसी के कारण लोगों ने इन्हें भर्ती करने वाला सर्जेंट कहा। ये तो पहले भी बता चुके थे क्या। उसके बाद गांधी जी द्वारा 1916 ईस्वी में अहमदाबाद के साबरमती आश्रम के क्या किए थे? मैं कहता साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी कब? 1916 में किया था। धिकार आ रहा है जी, पानी चाहिए ना। उसके बाद आगे चलते हैं। राजकुमार शुक्ला बिहार के एक किसान नेता थे। राजकुमार शुक्ला जो थे बिहार के क्या थे? किसान नेता थे जो गांधी जी को चंपारण आने के लिए प्रेरित किए थे। अभी बात बोल दी है ना, यही जाकर संबोधित किए थे। और 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। अच्छा उससे पहले क्या था? सेंट्रल स्कूल ना, जो बनवाया था कौन? एनी बेसेंट। और कई 1898 में। अब बाद में जी का इसका नामकरण माने चेंज कर दिया गया, तो इसको रख दिया गया कथी? बनारस हिंदू विश्व। और सबसे पहला का जन भाषण गांधी जी इसी में जबोते से आए थे। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से। 15 में आए थे ना, तो 16 में जाकर इतनी जाकर भाषण दिए थे, है ना। उसके बाद बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया। गांधी जी द्वारा सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में ही किया गया था। अगर कहता, अगर सब प्रथम अगर कहता ना तो दक्षिण अफ्रीका, अगर भारत में कहता तब चंपारण सत्याग्रह हो जाता, जो 17 वाला। और वो जो किए थे से कहिया किए थे? शायद 6 में ही किए थे शायद। दक्षिण अफ्रीका में कब किए थे?
6 में किए थे। भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग 17 में, कै में? दक्षिण अफ्रीका में कै? 6 में। और यहाँ कहिया 17 में। अच्छा, चंपारण की अगर बात किया जाए तो अपने बिहार में पड़ता है, ठीक है ना, पश्चिमी चंपारण, जानते हैं ना, पूर्वी चंपारण। तो ये जो घटना हुआ था पूर्वी चंपारण के पश्चिमी चंपारण में, पूर्वी चंपारण में घटना नहीं हुआ था, इस बात को ध्यान रखेंगे। हाँ, तथा महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह शब्द सिविल, है ना, ओबीडियंस पुस्तक से लिया था। अच्छा बताइएगा, गांधी जी जो है सत्याग्रह शब्द जो है ना, कौन सा पुस्तक से लिए थे? सिविल ओबीडियंस। सिविल क्या है? ओबीडियंस, याद रखेंगे। जो सबसे पहले यह सत्याग्रह का यह शब्द सबसे पहले यही बुक से यह लिए थे। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स फर्म एवं लियो टॉलस्टॉय आश्रम के क्या किए थे? अच्छा, फिनिक्स के स्थापना कब किए थे? 5 में कि 4 में? 4 में किए थे। और टॉलस्टॉय कहिया किए थे? 10 में। कहिया किए थे? 10 में, याद रखेंगे। वो 4 में और ये 10 में। उसके बाद आगे चलते हैं। गांधी जी के जीवन पर सबसे न्यूनतम प्रभाव जो है से किसका पड़ा था? कार्ल मार्क्स का। किसका? अच्छा, दास कैपिटल किसके द्वारा लिखा गया? कार्ल मार्क्स। किसके द्वारा? यह वर्ल्ड हिस्ट्री का एक क्वेश्चन है ना, ऐसे पूछ दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए आगे चलेंगे। गांधी जी 9 जनवरी 1915 है ना, 15 में रेड ट्राई यानी कि जहाज से दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। अच्छा, दक्षिण अफ्रीका से भारत आने वाला प्रथम जहाज कौन है? हाँ, रेड ड्रैगन यानी कि ड्रैन जहाज, रेड ड्रैन, याद रखेंगे। अच्छा, 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? प्रवासी दिवस। प्रवासी दिवस कितने वर्ष पर मनाया जाता है? 2 वर्ष पे। कै वर्ष पे? यही गांधी जी आए थे, इसीलिए इनको प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद बताइएगा, दक्षिण अफ्रीका से भारत आए और उन्होंने इस जहाज पर कौन सी पुस्तक की रचना कर दिए थे? आबते लिख दिए, है ना, हिंद कथी स्वराज, याद रखेंगे। तो दक्षिण अफ्रीका से आते आते जहाज पर क्या कौन सा बुक लिख दिए? हिंद स्वराज, याद रखेंगे। महात्मा गांधी जी का इस साइडर यानी कि कॉपी कीपर या आत्म का रक्षक गोपाल कृष्ण गोखले को माना। तो महात्मा गांधी जी का अगर गाइडलाइन की अगर बात किया जाए तो कौन कर रहे थे बताइए तो? गोपाल कृष्ण गोखले, क्योंकि वह राजनीतिक गुरु थे। क्या थे? महात्मा गांधी जी को वन मैन कौन बाउंड्री फोर्स की संज्ञा किसने दिया था? लॉर्ड माउंट बेटन। तो लॉर्ड माउंट बेटन जो है से गांधी जी को कौन सी माने नाम की संज्ञा दिया था? वन मैन बाउंड्री फोर्स, माने एक आदमी जो है से पूरा को माने अति करवा दिया। क्या? गांधी जी। उसके बाद चंपारण सत्याग्रह जब हुआ था उसके फलस्वरूप अंग्रेजों द्वारा कौन सी प्रथा लगाया गया माने समाप्त किया गया था? 3 कठिया प्रणाली या 3 कठिया प्रथा कह सकते हैं। और 20 अगस्त 1917 ईस्वी को बेसेंट द्वारा होम रूलिंग को क्या कर दिया गया? समाप्त। जानते हैं जब होम रूलिंग की स्थापना की थी कौन? एनी बेसेंट। तो कुछ दिन के बाद उसको जेल में बंद कर दिया गया था। और कहाँ बताइए? अच्छा, कहाँ होम रूलिंग की स्थापना की थी? मद्रास। इसका मुख्यालय कहाँ था? अडियार। और 17 में ही जैसे हुआ तो क्या किया गया माने चल ही रहा था, उसी के दौरान उनको कथी कर दिया गया? जेल में। जैसे ही जेल से बाहर निकलती है तो कांग्रेस के अध्यक्ष बना दिया जाता है 17 में। तो कहेगा एनी बेसेंट को कब अध्यक्ष बनाया गया? 17 में। अच्छा, महिला अभी तक कांग्रेस में कितने अध्यक्ष हैं? 3 गो। कै गो? तीनों का नाम बताइए। इंदिरा गांधी नंदिनी सिंह गुप्ता। इंदिरा गांधी कहाँ से आ जाएगा? तो याद रखिएगा, सबसे पहला अगर कहता ना, सबसे पहला भारतीय न लगता तो एनी बेसेंट, अगर भारतीय लगा दिल का सरोजनी नायडू। तो 25 में सरोजनी नायडू कहिया, एनी बेसेंट कहिया, और नंदिनी सिंह गुप्ता 33 में कहिया, 33 में। ठीक, हाँ, कैसे याद हो जाना चाहिए, है ना?
नंदली ऐसे कुछ नाम है। नंदली। नंदली नाम उसका नाम है। ऐसे नंदली ऐसे अरे नंदिनी से याद नहीं होगा जी, नालिनी, नालिनी या कुछ का इसी का है। चलिए आगे 33 में कही आप। चलिए अब आगे चले, ये बोलिए ना आप लोग। नीली सेनगुप्ता। कहाँ तक चल गए भाई? चलिए हो गया 3 कटिया पर, ये तो हो गया था। उसके बाद ये जो था 3/20 भाग पर यानी कि नील की खेती किया जाता था। उसके बाद करना अनिवार्य कर दिया था। और यह प्रथा जो था कथी था? दादनी यानी कि क्या थी? प्रथा। हाँ, दादनी प्रथा के अंतर्गत ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादों को शिल्पियों यानी कि कारीगरों आदि को निर्मित माल प्राप्त करने के लिए अग्रिम यानी कि अथवा पेशगी यानी के रूप में धन देते थे। माने अगर देखिए गांव देहात के भाषा में जैसे वो काम करता था ना तो उसको क्या दिया जाता था? नगदी पैसा दिया जाता था। बरजोरी काम करवाता था, पैसा देता था, बाकी जितना चाहिए उतना नहीं देता था। उसके बाद 19 मार्च 1919 ईस्वी को कहा जाता बुधवार के दिन। कौन बार? रॉलेट एक्ट। तो कहता रॉलेट एक्ट कौन दिन लाया गया था? बुधवार का दिन था, लागू किया गया। इससे अंतर्गत यानी अगर देखा जाए किसी भी संदेह माने अस्पता यानी कि शक के आधार पर, किसके? शक के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता था। इसीलिए इसको कहा जाता है न कोई अपील, न कोई दलील और न कोई वकील वाला ये क्या है? कानून है। माने शक के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया। तनिक देर होल्ड करिए। देखिए ये रॉलेट एक्ट लाने का रीज़न क्या था जानते हैं? क्योंकि गांधी जी चंपारण सत्याग्रह जीत गए थे। उसके बाद 18 में खैरा आंदोलन आया था, वो भी जीत गए थे। अहमदाबाद मिल आंदोलन आया था, वो भी जीत गए थे। अच्छा, आप लोगों से हम क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कुछ पूछे क्या? चंपारण सत्याग्रह, खैरा आंदोलन, उसके बाद अहमदाबाद मिल आंदोलन या रॉलेट एक्ट, इसको क्रम में आप सजा कर बता दीजिए। से सबसे पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया? जल्दी बताइए। 16 में कुछ हो नहीं रहा है? 1916 में कहूँ 17 से स्टार्टिंग होली चंपारण सत्याग्रह से। 18 में हुई वो अहमदाबाद खैरा जी, पहले खैरा तब अहमदाबाद। तो देखिए सबसे पहले देखिए 17 वाला चंपारण सत्याग्रह हो गया, उसके बाद हो जाता खैरा, उसके बाद हो जाता कथी? अहमदाबाद मिल आंदोलन, उसके बाद रॉलेट एक्ट। दूगो वैसे एक में 18 में ही है, तो दोनों में याद कर ले रहे। पहले खैरा तब गांधी जी पहली बार यह अहमदाबाद मिल आंदोलन किए थे तो 3 दिन तक भूख हड़ताल किए थे। कै दिन तक? 3 दिन तक भूख हड़ताल किए थे। कौन? गांधी जी। किसके लिए? मजदूरों के लिए। किसके लिए? चलिए अब इसका डिटेल कहाँ लग कहने चाहेंगे? कहानी कह सकते हैं, बाकी टाइम बहुत लग जाएगा। क्या टेस्ट भी देना है क्या? तो चले इसी को लेके आ गए। अब चलते हैं 1919 को, यानी कि ये तो हो गया था ना, ये हो गया था। बिना वकील बिना माने शक के आधार पर किसी को वही गिरफ्तार किया। अगर देखा जाए मोहम्मद इकबाल ने रॉलेट एक्ट को काला कानून की क्या दिया था? संज्ञा दिया। इसीलिए रॉलेट एक्ट को भारतीय जनता का क्या कहा जाता है? काला कानून। क्या कहा जाता है? तो कहते रॉलेट एक्ट को काला कानून की संज्ञा किसने दिया था? मोहम्मद इकबाल ने। कौन दिया था? मोहम्मद इकबाल ने। 13 अप्रैल 1919 को अगर देखा जाए जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसका भी अगर कहानी कहिएगा तो बहुत बड़ा कहानी है। तनिक ऐसी शॉर्ट में मार दे, क्या मार दे? आ जाइए शॉर्ट में, न जनब तो फिर पता चलता से रह जाइए उसी। क्या तो देखिएगा ये जो हुआ था आपका क्या जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो सबसे पहले मेरी बात सुनिएगा, चंपारण सत्याग्रह गांधी जी जीत गए थे, अहमदाबाद मिल आंदोलन, खैरा आंदोलन, और इसी के अकॉर्डिंग लाया गया था रॉलेट एक्ट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? काला कानून, है ना। जब काला कानून लाया गया था तो उसी समय काला कानून को माने विरोध कर रहे व्यक्ति को क्या किया गया था जानते हैं? केचलू और सरपल्ली मल्ली को क्या किया था? गिरफ्तार कर लिया गया था। कहाँ? अमृतसर में माने ये सब अथी कर रहा था और पंजाब में पड़ता है, तो इसको गिरफ्तार कर लिया गया।
जब गिरफ्तार कर लिया गया तो जेल में बंद कर दिया गया। तो सभी व्यक्ति क्या किया, जो जलियांवाला बाग एक मैदान है, कथी है, मैदान है, उसमें शांतिपूर्वक बेचारा सब क्या कर रहा था, आंदोलन कर रहा था। क्या कर रहा था, आंदोलन। इसी को छुड़ाने के लिए जो हाँ भाई किचलू को आप क्या कीजिए, छोड़िए, दोनों को अपना छोड़िए। तो ये क्या किया, उसमें एक कथी था जानते हैं, हंसराज। कौन राज, चुगली करने वाला, कथी करने वाला, वो जाकर उस समय कथी कर दिया जानते हैं, जो पुलिस के जो मेन अधिकारी जो होता है जनरल ओ डायर, उसको चुगली का कहा गया कथी से, आप भी, आपका यही मौका है, जो जितना भी भारतीय है सब एक जगह कथी इकट्ठा है, आप जाइए एक बगले से क्या किए, माने भुनवा दीजिए। तो जनरल ओ डायर जो है, आर डायर को क्या दिया, आदेश दिया से आप जाइए और उतने जाकर पूरा गोली से क्या कीजिए, चलवा दीजिए। और रातों रात 144 धारा लगवा दिया। कल उन लोग को पता भी नहीं था जहाँ 144 धारा लगल है, तो भाई आंदोलन कर रहा था, है कि नहीं, जानता तब ना, वो जानता जहाँ 144 धारा लगल है तो एक जगह 4 को 5 को 10 को आदमी नहीं रहेगा क्या, उन लोग को पता ही नहीं था। तो उसको क्या किया, रातों रात लगा दिया और कहा जे आप जो है से नियम को क्या कर रहे हैं, उल्लंघन। और 150 सैनिक को भेजा, चारों बगल से घेरवा कर और धुआंधार क्या चलवा दिया, गोली चलवा दिया, जिसमें से बहुत अगर देखा जाए तो 389 के करीब कहा जाता है से आदमी मरा, बाकी 1000 से भी ज़्यादा मर जाता है, जिसमें से एक उधम सिंह जो रहते क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं। फिर जब यहाँ से जब बेचारा जाता है, जनरल और डायर जाता है, तो होते क्या करता है, सरकार काफ़ी पैसा देता है, समझ रहे हैं ना, उसको माने सोना चांदी माने बहुत सारा माने गिफ्ट देता है। बाकी उसी समय उधम सिंह कहते हैं से जब तक ये बेचारा को हम मारेंगे नहीं, बेचारा कहते गधा को जो इतना लाश बिछाया, तब तक हमको आत्मा की शांति नहीं मिलेगा। क्योंकि उस समय उधम सिंह बच्चे थे और उस समय बच्चा कैसे कुछ कर सकता था। तब जाकर 40 में जाकर जनरल और डायर को क्या किया, कहाँ जाकर मारा, लंदन में जाकर मारा। इतने नहीं मारा, वो 30 जाकर गोली मारा, उसके बाद मार दिया। तब कहता है जो करना से कीजिए, हमारे साथ कोई दिक्कत नहीं। बस बेचारा को पकड़ के और कथी कर दिया जाता है, फांसी के सज़ा सुना दिया जाता है, फांसी दे दिया जाता है। इस तरह से जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, बहुत सारा आदमी मरे गए, है ना, और बहुत लाश माने खून ही खून समझिए से था, है ना। और यही जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए गांधी जी उसे कहा से भाई एक जांच करा, जे आपका गलती है कि हमारी गलती है। तो वो क्या किया, हंटर आयोग का गठन किया। और जब हंटर आयोग का गठन जब किया ना, तो जितना भी उसमें आयोग था ज़्यादातर था अंग्रेज, है ना, और 3 को शायद था कभी भारतीय था, है ना। तो अच्छा ज़्यादा जनसंख्या जेकर ज़्यादा रहेगा उसी के पक्ष में ना वो कहेगा। तो वो कहा से नहीं, जे जितना भी आदमी मरा है ना, इसका कोई माने अथी कहता है माने सरासर गलती एक कोई गलती आप कह रहे से कोई गलती ना कैसे 144 धारा लगल था और सब आंदोलन कर रहा था, इस चलते हम गोली चलवाए। तो गांधी जी को इतने आत्मा माने न कहता है संतुष्टि नहीं हो रहा था। तो ये क्या किए, एक तहकीकात आयोग का क्या किए, स्थापना की, ताकि पुनः फिर से जांच हो और उसका अध्यक्ष भी वही बने, खुद बने। नहीं, खुद उसमें थे वो बेचारा गांधी जी, हाँ, अपने रहते हुए देख रेख। तब जाकर पता चलता है कि सरासर गलत किसका था, अंग्रेज का था। तब अंग्रेज को कहते हैं से भाई सरासर गलती तो हो, जितना आदमी मर रहे ओकरा आदमी को या तो नौकरी दही आना, तो जिंदगी भर आप क्या कीजिए उसको, राशन पानी फलना चिलना दुनिया जान, प्रत्येक घर में नौकरी दही, है कि ना। तो अंग्रेज कहता है से हम न मानबो ये बात। तो कहा जाए तोरा न मानबे तो हम असहयोग आंदोलन शुरू करेंगे। क्या करेंगे, असहयोग आंदोलन शुरू करेंगे। और तब जाकर क्या किया गया, माने 1 अगस्त को, कहिए 1 अगस्त को असहयोग आंदोलन को क्या किया गया शुरू। उसी दिन 1 अगस्त को ही तिलक की क्या हो जाती है, मृत्यु, हार्ट अटैक के कारण बेचारा की मृत्यु हो जाती है ना, याद रखेंगे। और तिलक फाउंड के लिए जानते हैं बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया गया था, है ना, कितना 1 करोड़ के करीब माने पैसा माने जमा किया गया था। और कुछ पैसा ऐसा भी हुआ जो आंदोलन के लिए, और कुछ चरखा उरखा नहीं होता है वो सब खरीदा गया। बिना खैले ढेकार दे रहा है भाई। चलिए आगे, तो ये बात समझे कि नहीं। फिर असहयोग आंदोलन शुरू हुआ और फिर जाकर 22 में असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया था। उसका होने का रीजन क्या था, चौड़ा चौड़ी कांड, जिसमें 22 पुलिस कर्मियों को जिंदे क्या कर दिया गया था, जला दिया गया था। चलिएगा अब आगे।
छोड़ दें? तो देख लीजिएगा कहाँ तकला हुआ था से। चलिए, बहुत क्वेश्चन है जी, आप लोग अगर सही से पढ़ेगा, आधा तो आदमी सुन रहा होगा ना, कह रहा होगा से क्या पगला पढ़ा रहा है ना। चलिए तो रहने दे, आज के सेवा इतना ही है ना। और सभी आदमी वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्त महियों में ज़रूर भेजिएगा, और एक बार अच्छे से रिवीजन ज़रूर कीजिएगा। जो भी बात बोलते हैं उसको नोट करे चलिएगा तो ज़्यादा याद होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, ओके।